अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। ज़रताज गुल, आंसा ज़रताज गुल वो ख़ातून जो अपने आप को खैबर पख्तूनख्वा का बताती हैं, जो अपने आप को पख्तून रिवायात की अमीन बताती हैं, वो जो अपनी बदज़ुबानी पर न पहले काबू कर पाई थीं, जिन्होंने बहैसियत वज़ीर फ़लाना फ़लाना इमरान ख़ान के दौर में होते हुए इमरान ख़ान की कातिल मुस्कुराहट के बारे में अपनी जाहिलाना जज्बात का बरसरेआम इजहार भी एक ज़माने में फरमाया था। शिकवा शिकायत करती पाई गई हैं, आहो फुगा बुलंद करती पाई गई हैं। फरमा रही हैं हुकूमत को शर्म नहीं आती। जी हाँ मैडम, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये बात आपको ज़रा देर में समझ में आई कि इक़्तिदार और हया ये दो अलग अलग बातें हैं। जब आप इक़्तिदार में थीं, जब आपका हैंडसम जिनकी कातिलाना मुस्कुराहट पर आपके दिल में जो है वो गुदगुदी मचा करती थी, उस वक्त भी इखलाक बाख्तगी की जाहिलाना हरकतों की इसी तरह से रस्म हर रोज़ ताज़ा होती थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि चूँकि आपको दड़ सलूट पड़ रहे थे तो आपको पता नहीं चल रहा था कि बारात जा कहाँ रही है। कहती हैं कि पंजाब में मुझ पर कंबल चोरी और मोटरसाइकिल चोरी का, चप्पल चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। मैडम शुक्र कीजिए कि इमरान खान दौर की तरह आप पर उरियानी, फहाशी, एक्सटॉर्शन, मनशियात के इस्तेमाल का इल्ज़ाम नहीं लगा दिया गया। आपको याद तो होगा, मेरे कोई मामू के लड़के नहीं लगते, नहीं मैं कोई उनका मुक़ल्लिद हूँ ना उनका मोतरिफ़ हूँ, लेकिन राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल जैसों के साथ, मुशाहिदुल्लाह खान साहब जैसों के साथ जो कुछ आपने किया था, थोड़ा सा अगर जहन पे जोर डालें, बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है। ठीक है, इख्तलाफात पॉलिटिकल आपके डिफरेंसेस होंगे, लेकिन जो कुछ आपने बोया था अब वो काटना पड़ रहा है, तो शोर क्यों मचा रही हैं? मतलब ये आर रोने का क्या मतलब? आर से आप समझ तो गई होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कहती हैं कि वफाकी हुकूमत को शर्म नहीं आती। मैडम अभी मैंने आपको बताया कि जब आप इक़्तिदार में थीं तो आप भी इसी तरह से बेशर्मी के नित नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही थीं। जो अब इक़्तिदार में वो भी यही बेहयाई कर रहा है, की फ़र्क पैदा है। आगे बढ़ते हैं। कहती हैं ख़वातीन पर पुलिस थानों पर हमले और असलहा लहराने के मुकदमे दर्ज हैं। क्यों? ख़वातीन, कराची यूनिवर्सिटी में जो सुसाइड बॉम्बर थी औरत नहीं थी, वो बलोच औरत जिसने चाइनीज़ जो इंजीनियर्स थे उनके कॉन्वॉय को उड़ा दिया था, वो चाइनीज़ जो प्रोफेसर्स थे, क्या था वो कराची यूनिवर्सिटी में, वो औरत नहीं थी। औरतें दहशतगर्द नहीं होती, मतलब औरतें सारी की सारी राबिया बसरी चल रही हैं। कोई खुदा का खौफ करो यार। और पीटीआई की औरतें, अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, जो मतलब मैं खुल करके कहना नहीं चाहता लेकिन खुल के कह ही दूँ फिर, जो मर्दों के इज्तिमा में सीना तान करके और इमरान खान की पट्टी सर पे बांध करके और न जाने क्या क्या जलसों में झेल जाती थीं, उन औरतों की बात कर रही हैं आप। ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ ये सब कुछ नहीं हुआ होगा, आप बताएं ना, वो एक अलग बात है, लेकिन पता हमें सब कुछ है। कहती हैं हमारा लीडर गिरफ्तार किया गया और हमसे जेल के चक्कर कटवाए जा रहे हैं। तारीख अपने आप को दोहरा रही है मैडम, फिर रोना पीटने की क्या ज़रूरत है? आपने भी कई लीडरों को गिरफ्तार करवाया था, आपने भी किसी पे चर्च रखवा दी, किसी पे हीरोइन रखवा दी, किसी पर कुछ रखवा दिया, किसी को अंदर करवा दिया। आपके दौर में नैब किसको कल गिरफ्तार करने वाला है ये एक दिन पहले मिनिस्टर्स को कैसे पता चल जाया करता था? मैं उस वक्त ऑन जॉब था, बोल न्यूज़ का अल्हम्दुलिल्लाह VIP वाला एंकर था। मुझे क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है कि आपके पास कहाँ से ये खबरें आया करती थी। जब आपने ये सब कुछ किया था तो नजर नहीं आ रहा था। आगे बढ़ते हैं। कहती हैं कि एहतजाज तक नहीं करने दिया गया, लोगों को शहीद किया गया, शहरियों को गायब किया गया। जी हाँ मैडम, आपका कहना उसूली तौर पे तो ठीक है, लेकिन आपके दौर में भी ये जबर सितम के पहाड़ तोड़े गए। पूरे मुल्क में मतलब हज़ारा कम्युनिटी अपने जनाजे लेकर के बैठी हुई थी और आपका वो नशई कोकेन खान वो उनसे जिद लगा करके बैठ गया कि मुझे ब्लैकमेल करोगे तो मैं नहीं आऊँगा। किसने फैज़ हमीद से कहा था कि जिसका काम है वो जाकर के संभाले, मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा? आप इस बात की ज़रा तरदीद तो फरमा करके देखिए, फिर मैं कुछ और इंकशाफात भी करूँगा आपके ऊपर। आपका एक MNA अताउल्ला एडवोकेट यहाँ मेरे दफ्तर में खड़े होकर के ये सारे इंकशाफात मुझ पर करके गया। आपका इमरान खान का एक उस वक्त का अहम तरीन मुशीर, मैं अभी नाम लेने की
जिसारत कर सकता हूँ, लेकिन फिर वही वाली बात है कि पहले से सारे पत्ते क्यों शो कर दूँ। वो मुझे सारी बातें मनोअन बता करके गए। जब आपने ये सब कुछ किया था तो उस वक्त जायज़ था। उस वक्त औरतों को अंदर करो या बच्चों को अंदर करो, मर्दों को गोली, अबसार आलम को गोली आपके दौर में नहीं मारी गई थी। आपके दौर में साफियों को जी भर कर बेरोजगार नहीं किया गया। इमरान रियाज, सिद्दीक कांड, समी इब्राहिम, क्या नाम है, हारून रशीद, मोईद पीरजादा, इरशाद टट्टी, इन जैसे लोगों को खूब जी भर करके नवाजा गया। वो जो मीडिया सेल आपका आपने ईवान वज़ीर आज़म में चला रही थी इमरान खान के दौर में, वो सब कुछ जो हरकतें हो रही थी उस वक्त आप कहाँ थी? हज और उम्रे पे गई हुई थी। कहती हैं पूरी हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करके हमें रोकने की कोशिश की गई। मैडम आपने भी ये सब कुछ किया था, आपको याद नहीं आ रहा है। कहती हैं अनपढ़ वज़ीर आला पंजाब के रास्ते खोल देती तो पता चलता कितने लोग आते। ये मरियम नवाज़ को अनपढ़ होने का ताना दे रही है। मैडम आपने कौन सी डिग्रियां जमा कर रखी हैं? और आपने वो जो एक फ़्लाइट पंजाब पर मुसल्लत की थी उस्मान बोजदार, वो कहाँ का अक्ल कुल था? वो कहाँ का जो है वो आलिम फाजिल था? उस जैसा जाहिल आदमी पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में मेरा ख्याल है शाहज़ नादिर कहीं आया होगा। जो आपने, आपके हैंडसम ने, जो आपकी बुशरा बीबी ने पंजाब पर नाजिल किए रखा था। दूसरी बात, आज मैं वैसे ही जला भुना बैठा हूँ, आपने फरमाया कि हुकूमत को शर्म नहीं आती। मैडम मैं 2-3 शर्म हया की चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, शायद आपको थोड़ी सी शर्म आ जाए। मुश्किल है वैसे। एक तो आप यूथ ही हैं, पीटीआई की सपोर्टर हैं। चल यार तेरी मैं, ये बच्चे अगर आपको नज़र आ रहे हो, ये खून में लथपथ बच्चे, ये बेहिसो हरकत साकित तो जामिद बैठे बच्चे, ये आपके दौर में साने सियालकोट हुआ था। सीटीडी ने एनकाउंटर किया था। रास्ता चलते एक फैमिली के ऊपर घात लगा करके हमला किया था। और इन बच्चों के माँ बाप को उस एक दौर में कि जिस वक्त आप इक़्तिदार का झूला झूल रही थी, इन बच्चों के बाप को, इन बच्चों की माँ को मौत की नींद सुला दिया गया था। आपको याद तो होगा, अगर याद नहीं है तो मैं आपको ये छोटी सी तस्वीर दिखा देता हूँ। ये है वो बदकिस्मत फैमिली, ये है वो बदकिस्मत फैमिली जो सफ़र करते हुए सीटीडी एहलकारों की बर्बरियत का निशाना बन गई। आपको अगर याद ना आया हो तो मैं कुछ और चीज़ें भी आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन फिर वही वाली बात है कि अगर मैं दिखाऊंगा तो फिर आप कहेंगी कि अल्लाह अल्लाह मैं आपको शर्मिंदा कर रहा हूँ। हालांकि यकीन जानिएगा मैं आपको शर्मिंदा, बल्कि दुनिया में कोई भी आपको शर्मिंदा कर नहीं सकता। मैडम एक ज़रा तवक्कुफ़ अगर आप करें तो मैं आपको एक चीज़ और भी दिखा दूँ। ये देखिएगा ज़रा, ये छोटे छोटे से बच्चे, इनके हाथों में खून अगर आपको नज़र नहीं आता तो आपसे बड़ा आँख का अंधा, ये बच्चे हैं जिनके माँ बाप को साने सियालकोट में और ज़िंदगी की कैद से आज़ाद कर दिया गया। ये छोटे छोटे से बच्चे। और जहालत का आलम आपके लीडर का ये था कि पूरे 2 महीने के बाद इन बच्चों को सीएम हाउस पंजाब बुलवा करके ज़बरदस्ती इनके सर पे हाथ रखने की फ़ोटो सेशन करवाया गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं इससे बड़ी कोई बात भी कर सकता हूँ, लेकिन पहले आप मुझे चैलेंज कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैडम ये इन मजलूमों की, इन मासूम बच्चों की हाय है जो आज आपके लीडर को, जो आज आपको ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। चौधरी असलम ने जिस बच्चे को अपनी गाड़ी के नीचे कुचला था, चौधरी असलम ने जिस बच्चे को अपनी गाड़ी के नीचे कुचला था लियारी ऑपरेशन में, खुदा की कसम जिस वक्त ये कांड हुआ था मैंने उसी वक्त कहा था कि अब इसके दिन पूरे हो चुके। साने सियालकोट के मजलूमों की आह आपको और आपके हैंडसम को लग चुकी है। अब अपनी ज़रा विकेट बचाने की कोशिश कीजिए। हालांकि मैं आपको गारंटी करता हूँ आप और आपके अच्छे खान भी ऐसा कर नहीं पाएंगे। ये अल्लाह की लाठी है, जब पड़ती है तो फिर आवाज़ नहीं आती। अपना ख्याल रखिएगा वरना मेरे कद्दू से।